दोस्तों, मौजूदा समय में भारत और फ्रांस के संबंध इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं जितना शायद पिछले कुछ समय में कभी भी नहीं सोचा गया था। दोनों ही देशों ने डिप्लोमेटिक तौर पर बातचीत करके एक दूसरे के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग का निर्माण कर लिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही देशों के द्वारा उठाए गए कदम एक समान नजर आते हैं। इसीलिए दोनों देशों का प्रभाव संयुक्त रूप से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी की कड़ी में अब फ्रांस ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में अपनी भूमिका निभाने के लिए भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत फ्रांस ने भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट में तकनीक और उपकरणों की सप्लाई के लिए भारत से बातचीत की है। फ्रांस हमेशा से ही भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि न कि सिर्फ भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट काफी बड़े होते हैं बल्कि इनमें फ्रांस के पास काफी एक्सपर्टीज भी मौजूद है, जिसके तहत फ्रांस विश्व के कुछ चुनिंदा 6 देशों में से एक है जिसके पास परमाणु पनडुब्बी मौजूद है। इसीलिए अगर फ्रांस भारत के परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट में योगदान देने के लिए आगे बढ़ता है और भारत इसके लिए अनुमति दे देता है तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे न कि सिर्फ भारत को महत्वपूर्ण तकनीक काफी जल्दी हासिल होगी बल्कि हम काफी जल्दी इन पनडुब्बियों को मैन्युफैक्चर करके ऑपरेशनल भी बना सकेंगे। फिलहाल फ्रांस ने भारत के एसएसएन प्रोग्राम के तहत बनाए जाने वाले पनडुब्बियों के लिए सेंसर, नेविगेशन सिस्टम और कई महत्वपूर्ण तकनीकों को ऑफर किया है, जिसकी सहायता से भारत अपनी इन पनडुब्बियों की मैन्युफैक्चरिंग काफी जल्दी कर सकेगा। हालांकि फ्रांस इस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं कर रहा, बल्कि मौजूदा समय में वे सिर्फ नॉन न्यूक्लियर तकनीक ही ऑफर कर रहे हैं। एसएसएन प्रोग्राम के तहत भारत 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहता है जो कि फास्ट अटैक न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, जिसकी सहायता से भारत हिंद महासागर में ज्यादा बड़े स्तर पर पेट्रोलिंग कर सकेगा और हमारी नौसैनिक क्षमता भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत काफी तेजी से अपने सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है और नई पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आगे बढ़ रहा है। वहीं पर द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से अक्टूबर 2022 में सामने निकल कर आई एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सबके सामने आई थी कि भारत को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त नौसैनिक खतरे का सामना करने के लिए 18 कन्वेंशनल सबमरीन, 4 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन और लगभग 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जरूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट भारत 2 अलग अलग प्रोग्राम यानी कि एसएसएन और एसएसबीएन से पूरा करेगा, जिसके तहत फ्रांस भारत के एसएसएन प्रोग्राम में साथ मिलकर काम करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है और इसी प्रोग्राम के तहत फ्रांस भारत को नई महत्वपूर्ण सबमरीन टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है, जबकि रूस भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक देने के लिए तैयार है, जो कि रूस ने भारत को हमारे दोनों ही एसएसएन और एसएसबीएन प्रोग्राम के लिए ऑफर किए हैं। जिसका मतलब यह है कि रूस भारत को सीधे परमाणु तकनीक देने के लिए तैयार है, वह भी हमारे दोनों प्रोजेक्ट के लिए, जो कि काफी बड़ी बात है। साथ ही फ्रांस और रूस दोनों ही भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, जो कि भारत के लिए एक काफी अच्छा मौका है। दोनों ही मित्र देशों से सबसे अच्छी तकनीकों को हासिल करके अपने हथियारों को मजबूत बनाने का, जिससे भारत काफी जल्दी परमाणु तकनीक का विकास करके इन पनडुब्बियों को ऑपरेशनल बना सकता है, ताकि हम चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले समुद्री खतरे का सामना कर सके और हिंद महासागर में अपना दबदबा और भी ज्यादा मजबूत बना पाए। हालांकि भारत और फ्रांस की साझेदारी सिर्फ इन परमाणु पनडुब्बियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में फ्रांस की तरफ से भारत को 36वां राफेल डिलीवर कर दिया गया है, जो कि काफी अपग्रेडेड भी है। साथ ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए भी फ्रांस के राफेल मरीन को चुना है, जिसके तहत भारत फ्रांस को राफेल मरीन के 26 फाइटर विमान के ऑर्डर जल्द ही देगा। साथ ही भारत ने ये भी योजना बनाई है कि हम आईएनएस विक्रांत के लिए तो 26 राफेल विमान खरीदेंगे ही, साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए भी अतिरिक्त 54 राफेल विमान खरीद सकते हैं, जो कि हमारी हवाई क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज हासिल कर लेगा, जो कि हमारे लिए किसी भी एरियल कॉन्फ्लिक्ट में मददगार साबित होगा। साथ ही फ्रांस भारत के साथ सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में ही बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि हाल ही में फ्रांस ने एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का भी खुलकर समर्थन किया, जिसने ये बात साबित कर दी है कि फ्रांस भारत के साथ काफी लंबे समय तक मिलकर काम करना चाहता है। और हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि फ्रांस उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन करना शुरू किया था, जिसके बाद से अभी तक फ्रांस की तरफ से एक भी कोई भी भारत विरोधी बयान सामने नहीं आया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में कितने उच्च स्तर की साझेदारी बन चुकी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रभाव बेहद ही ज्यादा हो चुका है, जिसके दम पर दोनों ही देश आर्थिक मंदी के समय में भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखने में सफल हो सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या रूस के बाद भारत का सबसे अच्छा मित्र देश फ्रांस है या फिर कोई और देश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।